श्रीमद्भागवत महापुराण की भगवान जी की पावन चरणों में कोटि अभिनंदन करते हुए बैठ जाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे लक्ष्मी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। सरकार की अनंत कोटि ब्रह्मांड है। श्री भगवान जी ने पावन चरणों में दर्शन करते ही उपस्थित परम सम्मानीय सनातन धर्म पत्रियों सभा जो सनातन धर्म मंदिर श्री जनकपुरी के अध्यक्ष परम सम्मानीय सर जी अपने समस्त सहयोगियों के साथ और आज से जो 7 दिवस की पावन कथा आरंभ हो रही है उस कथा के मुख्य यजमान परिवार उपस्थित आयु में ज्ञान में भक्ति में आप समस्त भक्तिवती मातृशक्ति आदर्श स्वरूपा बहनों सम्मानीय भक्तवृंद मित्रवृंद आप सभी ने मिलकर के अपनी भागवत जी का आरंभ हो इसलिए कलश यात्रा और शोभा यात्रा में मंदिर का परिक्रमा भी किया भ्रमण भी किया। भगवान के समस्त कार्य की सौंदर्य शोभा वृद्धि हो इसलिए शोभा यात्रा निकाली जाती। नाम रूप लीला धाम 4 अवस्था भगवान देती है। नाम जपते हुए और कलश वरुण भी भगवान के रूप में जिनमें से अनेकों प्रकार की व्यवस्थाएं मानव जीवन के लिए उपस्थित है। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद के रूप में है। 4 कलश की पूजा हो तो 4 वेद के रूप में, मुख्य कलश वर्ग के रूप में, तो कलश यात्रा भी भगवान का ही सौंदर्य शोभा की वृद्धि करता है। और दूसरा व्यवहारिक दृष्टि से थोड़ा लोगों को मालूम चल जाए कि आज से कथा शुरू होगी, क्योंकि भागती हुई जिंदगी में बगल में भी झांक कर देख पाना बड़ा मुश्किल होता है। सुनने देखने जानने के बाद तो कोई समय निकालता है। तो आज से प्रारंभ होकर 7 दिन तक सायंकाल के बेला में 4 बजे से 7 बजे तक हम लोग भागवत जी की कथा सुने। यद्यपि भागवत जी में 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय, 12 स्कंद है। उसमें से क्या कुछ कहा जाए, लेकिन जो भी मत पड़े कहने का प्रयास किया जाता है। सुनकर के जीवन के आचरण में उतारा जाए उतना ही लाभ मिलता है। तो शाम से प्रयास करेंगे
अभी प्रातः काल में कोई कथा शुरू करे तो अभी सारी व्यवस्था भी ठीक नहीं है। ये तो कलश यात्रा के बाद आए तो शब्द आशीर्वाद आशीर्वचन के होते भगवान की कृपा बनी रहे। हम लोग बड़े सुंदर शांत मन से सुंदर भाव से भगवान की कथा सुने, जिसमें भक्ति की, ज्ञान की, वैराग्य की कथा हो। हमारे जीवन में भक्ति कैसे आए और किस ज्ञान से जीवन का मंगलमय हो और वैराग्य का मार्ग कैसे अपनाएं। भागवत जी में इसी प्रसंग से कथा का प्रारंभ है और कथा का समापन है भगवान की प्राप्ति। धर्म की प्राप्ति हो, उस धर्म से अर्थ की प्राप्ति हो, अर्थ से सुख की प्राप्ति हो और धर्म अर्थ सुख मिल जाए तो वैराग्य हो और इस वैराग्य के माध्यम से भगवान की प्राप्ति हो, जिसे पंचम पुरुषार्थ मानव जीवन का श्रेष्ठ पुरुषार्थ कहा जाए। और भगवान का मतलब केवल एक मूर्ति, एक भगवान नहीं। भगवान का अर्थ है शक्ति, प्रेम, करुणा, दया, भाव, भक्ति, सेवा, समर्पण, पवित्रता, निर्मलता। ये रूप, इनमें से कौन से रूप, कौन से भाव हमें हमारे जीवन में आ जाए। यदि निर्मलता और पवित्रता आ जाए आचरण में, वाणी में, कर्म में, तो भक्ति नहीं, उससे बड़ा कोई भाव नहीं। कठिनाई ये होती है, मन में कुछ और होता है, मुंह से कुछ और बोलते हैं, हाथ से कुछ और कर देते हैं। यही जीवन में सुधारना है। हम अकारक संसार की थोड़ी सी व्यवस्था के लिए झूठ बोल करके थोड़े दिन काम चला करके बाद में तो कहीं ना कहीं किसी रूप में आकर हमारा पीछा करेगा। तो भागवत जी ने अपने जीवन की कर्म को सुधारने, मन की निर्मलता आदि व्यवस्थाओं का वर्णन है। आदि कुछ न कहता हुआ आप सबके लिए मंगलमयी कामना, बहुत बहुत आशीर्वाद। अभी कलश यात्रा करके आए सकते हैं और जैसी व्यवस्था बताई है, नीचे चाय पानी नाश्ता तो यह आप सब करके जाए। बोलिए बाकी बिहारी लाल की सवार मैया ओढ़े चुनरी, आई सिंह पे सवार मैया ओढ़े चुनरी। शक्ति मातु भवानी जय दुर्गे माँ काली। आदि शक्ति मातु भवानी जय दुर्गे माँ काली। आदि शक्ति मातु भवानी जय दुर्गे माँ काली। आदि शक्ति मातु भवानी जय दुर्गे माँ काली। बड़े बड़े राक्षस संहारे रणचंडी महाकाली। ओ बड़े बड़े राक्षस संहारे रणचंडी महाकाली। करती भक्तों का उद्धार मैया ओढ़े चुनरी। ओ करती भक्तों का उद्धार मैया ओढ़े चुनरी। मैया ओढ़े चुनरी, ओ मैया ओढ़े चुनरी। ओ मैया ओढ़े चुनरी, ओ मैया ओढ़े चुनरी। आई सिंह पे सवार मैया ओढ़े चुनरी। ओ आई सिंह पे सवार मैया ओढ़े चुनरी। बतावा राम जी बिगड़ी कबले बनई हो। बतावा राम जी बिगड़ी कबले बनई हो। बतावा राम जी बिगड़ी कबले बनई
हो ओ कबूले बनैयो प्रभु कबूले बनैयो बताव राम जी बिगड़ी कबूले बनैयो बताव राम जी बिगड़ी कबूले बनैयो आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारे आया हूँ प्रभु शरण तिहारे आया हूँ प्रभु शरण तिहारे आया हूँ प्रभु शरण तिहारे दौरी तका सब द्वारे द्वारे दौरी तका जब द्वारे द्वारे दौरी तका जब द्वारे द्वारे दौरी तका जब द्वारे द्वारे चरण में अपने कबूले लगई हा बताव राम जी बिगड़ी कबूले बनैया बताव राम जी बिगड़ी कबूले बनैया आरती बंदन ना जानू कछु आरती बंदन ना जानू कोई आरती बंदन ना जानू कोई आरती बंदन कैसे लगाऊं प्रभु तुमको चंदन 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 कृपा बदरिया कब बरसैया बताव राम जी बिगड़ी कबूले बनैया बताव राम जी बिगड़ी कबूले बनैया ओ कबूले बनैया प्रभु कबूले
घर आनंद भयो कन्हैया लाल की, घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, संत घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, संत घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 संत घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, संत घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जहाँ कोई नहीं बैठा वही मेरा हाथ पहुंचेगा। आप लोग जल्दी जाओगे इसलिए खड़े हो जाओ और आज सब थोड़ा आगे आ जाओ, ये लुटा दूं। लेकिन लूटेगा वही जो पहले हाथ उठाकर भगवान के जन्म महोत्सव में सम्मिलित होगा और एक लाइन कहेगा, क्या? बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना, बाजा तेरे अंगना, बाबा तेरे अंगना, मैया तेरे अंगना, बाबा तेरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना, बाजे बाजे री बधाई मैया तेरे अंगना, मैया तेरे अंगना, बाबा तेरे अंगना, मैया तेरे अंगना, बाबा तेरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना, बाजे बाजे री बधाई मैया तेरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना, मैया तेरे अंगना, बाबा तेरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई हो तेरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना। हरि बड़ो अनोखो लाला जायो, श्याम रंग सबके मन भायो, बड़ो अनोखो लाला जायो, श्याम रंग सबके मन भायो, उमंग उमंग सब चले ओ नंद अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, मैया तेरे अंगना, ओ बाबा तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। और कहना क्या है, देखो हमको बधाई दे दी, अब बारी आपकी है, बिना दिए नहीं जाना और साथ में बोलना है, बोलो वृंदावन और बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, हो आंगने 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 में, आंगने 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 में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में।
बधैया बाजे, आंगन में बधैया बाजे, आंगन में। प्रेम भई प्रमदा गन नाचे, प्रेम भई प्रमदा गन नाचे, प्रमदा गन नाचे, प्रमदा गन नाचे, प्रेम भई प्रमदा गन नाचे। नूपुर बांधे पायने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। न्योछावर श्री नंद लगा को, न्योछावर श्री नंद लगा को, नंद लला को, नंद लला को, नंद लला को, नंद लला को, न्योछावर श्री नंद लला को। नई कतुलाजत, नई कतुलाजत, मांगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में, आंगने 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 में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। एक गीत और सुना दें। जय जयकार नंद घर लाला जायो है, बिरज में होए रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो, लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है, जायो री जायो, लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है, बिरज में, बिरज में, बिरज में होए रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, बिरज में होए रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। बाल बाल सब झिलमिल गावे, बाल बाल सब झिलमिल गावे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, बाल बाल सब झिलमिल गावे, नंद के यूथ नंद घर। हो ब्रह्मानंद समान आज सब सुख की पायो है, बिरज में होए नहीं जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, बिरज में होए नहीं जय जयकार, नंद घर लाला जायो, लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है, नंद घर लाला जायो, नंद घर लाला जायो है, बिरज में होए नहीं जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, बिरज में होए नहीं जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। अरे नी मैं नचना शाम देना, आज मोहि नच लेंगे, नी मैं नचना शाम देना, आज मेनू नच लेंगे, नी मैं नचना शाम देना, आज मेनू नच लेंगे, नच लेंगे नी मैनू नच लेंगे, नच लेंगे नी मैं नच लेंगे, नी मैं नच के मनावा नंद लाल, आज मेनू नच लेंगे, नी मैं नच के मनावा नंद लाल, आज मेनू नच लेंगे।
आया, सतगुरु ने रास्ता दिखाया, भाग्य बिहारी से मुझको मिलाया, सतगुरु ने रास्ता दिखाया, भाग्य बिहारी से मुझको मिलाया। ऐसे सतगुरु के जाऊं बलिया, आज मैनू नच लेंदे, मैं नच के मनावा नचला, आज मैनू नच लेंदे, मैं नच के मनावा नचला, आज मैनू नच लेंदे, मैं नचना सा मोरेरा, आज मैनू नच लेंदे, मैं नचना सा मोरेरा, आज मैनू नच लेंदे। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाई सुनहि बहुविधि सब संता। सुदामा जी के चरित्र के बाद में भागवत जी में कथा है। भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में स्नान करने जाते हैं, सूर्य ग्रहण लगता है। कुरुक्षेत्र में जो ब्रह्म सरोवर है, सूर्य ग्रहण में उसमें स्नान करने की बहुत महिमा है। कभी सूर्य ग्रहण लगा हो, समय मिले तो एक बार जरूर स्नान करके आए। भगवान वहां जाते हैं तो पूरा मेला होता है। मेला मतलब हम अपने परिवार के लोग कहाँ कहाँ रहते हैं, ऐसे तीर्थों में मिलन हो जाता है। मथुरा से भी, वृंदावन से भी, गोकुल से भी, द्वारिका से भी, इंद्रप्रस्थ से भी, हस्तिनापुर से भी, सब आए हैं, सब मिले। 3 महीने समय भगवान श्री कृष्ण वहां रहते हैं। आप 3 मिनट रह लो, 3 घंटे रह लो, बहुत कोई जरूरी नहीं 3 महीने रहने का, जितना रह लो, 1 घड़ी आधी में याद। इसके बाद भगवान कृष्ण की दृष्टि पड़ी, परिवार 56 करोड़ यदुवंशी, अपने परिवार के लोग कहना नहीं मानते, तो भगवान विचार करते हैं मैं धर्म स्थापित हो जाए, अधर्म समाप्त हो जाए। आए तो इसलिए थे, परिवार के लोग इतने ज्यादा हो गए, सब अलग अलग से अपने कर्म भूमि को भोगने आए हैं, कर्म के परिणाम को इस भूमि में भोगने आए हैं। तो भगवान ने विचार किया अब इनको सबको भेज दे तब जाएंगे। चूंकि द्वारिकापुरी में नित्य प्रति ऋषि महर्षि आते रहते हैं, महर्षियों का पूरा पंडाल सजा है। जामवंती के पुत्र जिनका नाम सांब है, उन्होंने बालकों की टोली इकट्ठा करी और कहने लगे चलो आज महात्माओं की परीक्षा लेते हैं। सांब को अपनी मम्मी जामवंती का साड़ी पहना दिया, माँ का, और साड़ी में बड़े बड़े कपड़े बांध दिए और महात्माओं के पास पहुंच के बताओ ये हमारी भाभी गर्भवती है, बेटा पैदा होगा कि बेटी। अब ये कोई बात है, ये कथा है। बड़े बड़े महात्मा बैठे थे, ध्यान लगाएं, आओ बेटी हम अभी बताएंगे, भगवान कृपा करें, ये पूछने की बात नहीं, पूछना नहीं, लेकिन आप आ ही गए हो किसी कारणवश तो हम बताते हैं। तभी से ये विरोध हो रहा है। और विडंबना तो ये है, पुरुष वर्ग कभी इतना न पक्षपात करे कि बेटी है कि बेटा, लेकिन मातृशक्ति जो खुद बेटी है वही बेटी का विरोध करती है। गलती से नहीं करना चाहिए, मत करो। ध्यान लगाएं, कुछ समझ में ना आए तो 1 महात्मा 2 महात्मा न जाने कितने महात्मा ने कहा कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। दुर्वासा जी ने कहा मैं देखता हूं। अब दुर्वासा जी ने ध्यान लगाया तो बोले हे बच्चों, ये कोई बेटा और बेटी नहीं होगा, लोहे का मूसल इसमें होगा, उसे निकाल लो, जाओ उसी से तुम्हारा पूरा यदुवंश का सर्वनाश हो जाएगा। महात्मा बड़े क्रोधी, बोले हमारी परीक्षा लेने आया हो। अब बालक लोग डर गए, जल्दी से वस्त्र खोला तो लोहे का मूसल निकला। क्या करें? उग्रसेन के पास गए, उन्होंने कहा श्री कृष्ण को नहीं बताना, नहीं मृत्यु दंड दे देंगे तुम लोगों को। उसको घिस करके चूरा बनाया, समुद्र में फेंक दिया, एरन नाम का वृक्ष बन गया। अच्छा भगवान की मर्जी थी, मुझे ना पता। ऐसे यदुवंशी लोग उद्दंड प्रवृत्ति के कार्य करने लगे। महात्मा लोग भी पधारते हैं, नारद जी पधारे। नारद जी ने कहा हमारे पिताजी को पूछो, कोई उपदेश ज्ञान बाकी हो तो प्राप्त कर ले, कोई तीर्थ यात्रा बाकी हो तो प्राप्त कर ले, हम लोग भी चौथे आश्रम में आने तक की व्यवस्था करते हैं। तो वसुदेव जी ने नारद जी को 9 प्रश्न पूछा। भागवत धर्म क्या है, माया क्या है, माया से पार कैसे पाया जाए, भगवान के अवतार क्या है, भगवान के अवतार का रंग क्या है, भगवान करते क्या है। तो नारद जी ने कहा जनक जी के दरबार में बैठे हुए 9 योगेश्वरों ने यही प्रश्न किया था। भागवत धर्म साक्षात भक्ति है, जिसके मार्ग पर चलने से भगवान को पाया जाए। संसार में माया, जहां तक आप देखते सुनते जानते पहचानते हो वही माया है।
गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जाने भाई। माया से पार पाने का केवल भगवान की शरणागति है, केवल भगवान का नाम है और कोई व्यवस्था नहीं है। 9 योगेश्वर है, कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, करभाजन, चमस। इन 9 का आश्रय लेकर नारद जी ने वसुदेव जी को ज्ञान दिया है। बहुत विस्तृत और श्रेष्ठ ज्ञान का वर्णन है। ये बातें प्राप्त हो गई। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के पास गए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कुछ जानना है, पूछना है क्या? उद्धव जी डर गए, क्या आप अपनी लीलाओं को समेट कर जाना चाहते हैं? तो मैं कैसे जीवन व्यतीत करूंगा? तो भगवान जी ने कहा, देखो, जब लगे जीवन कठिनाई में जा रहा है तो एक धर्म है संन्यास। इसीलिए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी 4 आश्रम बनाए। तो सन्यास आश्रम में चले जाओ। सन्यास का अर्थ है सहर्ष, सबका त्याग, कोई आसक्ति नहीं, उतना ही जीवन में लेना जितने से जीवन का निर्वाह हो जाए। शरीर धर्म का निर्वाह होगा, ये गारंटी है। माँ के गर्भ में जब तक जीव रहता है दूध आता है, जब तक बच्चे के मुंह में दांत नहीं होता जब तक दूध आता है। ये ईश्वरीय व्यवस्था है। और जिस दिन दांत निकल आते दूध आना बंद हो जाता है। तो ये सन्यास धर्म के मार्ग पर चलोगे तो उद्धव जी को भगवान ने तब दत्तात्रेय का नाम लिया, 24 गुरुओं का नाम लिया। पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, जल, समुद्र, नदी, पर्वत, हिरण, कबूतर, पतिंगा, मछली, हाथी, हिरण आदि, भमरा, ये 24 लोगों का नाम लेके सबसे एक एक शिक्षा बताया। सबसे एक एक शिक्षा। पृथ्वी से धैर्य धारण करने की शिक्षा ली। पृथ्वी जैसा कोई धैर्य धारण करने वाला नहीं है। कबूतर, अजगर, ऐसा कोई नहीं जिससे शिक्षा ना दी हो। और सबसे एक एक शिक्षा है। बहुत विशद वर्णन है, हम तो सुना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अब हम बहुत देर तक सुनाए, आप लोग बैठोगे नहीं, पता लगे एक एक करके निकलना शुरू करेंगे। इसलिए तो मैं केवल भाव निवेदन करता हूं। 24 गुरुओं के माध्यम से बालक और बालिका भी 24 गुरुओं में। बालिका से क्या शिक्षा लिया? दत्तात्रेय दरवाजे पर मांगने गए। एक घर में बेटी अकेली थी, उसके पिता थे, विवाह करने के लिए उसको देखने वाले घर में आए थे। घर में कोई भोजन बनाने का चावल भी नहीं था, तो धान कूटने लगे। मूसल उखल में लगाए तो हाथ के कंगन भी बजते थे। तो उसने 4 चूड़ियां पहन रखी थी, तो 1 निकाली, 2 निकाली, फिर 3 निकाली, 1 कंगन पहन रखा। तो महात्मा दत्तात्रेय ने पूछा, बेटी तूने क्या किया? तो उसने कहा कि महात्मन, ये 4 है तो खनकते हैं, आवाज आती है, 1 से काम चल जाएगा। तो उन्होंने कहा, आप जीवन में किसी के साथ नहीं रहेंगे, अकेला रहेंगे, तो कहीं रहेंगे तो खटकेंगे। उसको गुरु बना ले। अच्छी चीजें जहां से मिले वहां से बना लो। बालक गोद में था, रो रहा था, हंस रहा था, रो रहा था, हंस रहा था, बड़ी देर तक साथ लगे रहे। खिलौना दे दे चुप हो जाए, हंसने लग जाए, छीन ले तो रोने लग जाए। केवल वर्तमान में जीता है। गीता उपदेश देती है वर्तमान में जियो, और बालक को उपदेश देना नहीं, वर्तमान में ही जीता है। खिलौना मिल जाए, टॉफी मिल जाए, हंसता रहेगा, छीन लो रोने लगेगा, दोगे उसी समय चुप, छीनोगे उसी समय सुनो। केवल वर्तमान में जीता है। कबूतर से भी शिक्षा लिया, हिरण से शिक्षा लिया, सर्प से शिक्षा लिया, अजगर से शिक्षा लिया। इन सब शिक्षाओं का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण कृपा करते हुए अब लीलाओं को समाप्त करना चाहते हैं। समय आया तो उद्धव जी से कहने लगे, हमारे द्वारकापुरी में कोई बचेगा नहीं, ये लोग स्नान करने जाएंगे। वरुण देवता ने वारुणी प्राप्त करा। वारुणी का अर्थ मदिरा से नहीं है। अनेक प्रकार की व्यवस्थाओं को सुख भोग के लिए ही व्यवस्था है। और जैसे वारुणी प्राप्त हुई तो सब पूरे द्वारकापुरी के लोग एक साथ स्नान करने गए। और स्नान करने गए तो मनोरंजन और मजाक और फिर क्रोध और फिर दूसरे पर पानी उलूचना, और उससे भी क्रोध बढ़ा तो वो जो घास, लोहे के चूरा से एरन नाम का घास निकला था, वो उठाकर मारने लगे। और जिसको घास छू जाए उसकी मृत्यु होगी। 56 करोड़ यदुवंशी पल भर में वही समाप्त हो। देवताओं ने भगवान की स्तुति करी, भगवान तैयार हो गए। पीपल वृक्ष के नीचे लेट गए, पांव पर पांव रख के। बहेलिया ने बाण मार दिया, आकर प्रार्थना किया, प्रभु मुझसे गलती हो। बोले नहीं नहीं, हमारी व्यवस्था है, हमें जाना है।
दारू विमान लेकर आया। भगवान ने कहा द्वारिकापुरी में जाओ, जो भी लोग बचे हैं डूबने मरने से उनको कह दो मेरी द्वारिका डूब जाएगी, अब नहीं रहेगी, 7वें दिन यहाँ से हस्तिनापुर चले गए। बुद्धों ने कहा मेरा क्या होगा? तो भगवान का दिव्य तेज निकलता है और उद्धव जी के सामने भागवत जी में प्रवेश करता है। उन्होंने कहा कलिकाल के लिए मेरा अवलंबन है, संपूर्ण ज्ञानों का खजाना है, भक्ति का वैराग्य का आश्रय है, इसमें कोई मेरा दर्शन करना चाहे तो कर सकता है, जीवन के कर्म सुधारना चाहे सुधार सकता है। उद्धव जी ने भागवत का आश्रय लिया, भगवान भी सुधाम गमन करके चले जाते हो। सुखदेव जी ने परीक्षित जी को पूछा है अब तुम्हारी स्थिति क्या है? तो परीक्षित जी ने कहा अब तक छकाएगा काटेगा और मैं मरने वाला। तो भगवान सुखदेव जी ने फटकारते हुए कहा 7 दिन में इतना ही सीखा, भगवान के प्रति विश्वास नहीं हो पाया। बिन विश्वास भक्ति नहीं, कहीं बिन द्रव ही डराम। बिना विश्वास के तो कुछ नहीं होगा, विश्वास तो करना पड़ता है और इन विश्वास में तो कुछ नहीं होगा। तब परीक्षित जी का इतने दिनों तक सुने हुए जो ज्ञान था एक डांट और एक फटकार में परिपक्व हो जाता है। भगवान पर विश्वास हुआ, तब कहते हैं मुझे श्री कृष्ण दिखाई पड़ते। आपने प्रथम और द्वितीय स्कंद की कथा सुनाई तो श्री कृष्ण की कमलवत चरण के दर्शन हुए। प्रथम स्कंद में महाभारत का उत्तरार्ध है, परीक्षित जी का जन्म है, और दूसरे स्कंद में भगवान के विराट रूप का वर्णन है, सृष्टि का क्रम है। आपने ये सुनाया तो भगवान के पांव दिख रहे थे। तीसरे स्कंध में भगवान कपिल का अवतार है, मानव की सृष्टि की संरचना है, भागवत धर्म है, और इन सब संवाद को जब आपने सुनाया तो भगवान के कटी प्रदेश कमर तक अंग का दर्शन होने लगा। 7वें स्कंध में हिरण्यकश्यपु प्रहलाद की चरित्र का वर्णन है, नरसिंह अवतार की कथा है, भगवान सब पर कृपा बराबर करते हैं इसका वर्णन है। 8वें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा है, समुद्र मंथन की कथा है, मत्स्य अवतार की कथा है, वामन और बलि की कथा है। जब अष्टम स्कंद समुद्र मंथन कथा सुना रहे थे तो भगवान के मुझे उदर दिखाई दे रहा था, पेट दिखाई दे रहा था। 9वां स्कंद जिसमें सूर्य वंश के समस्त कथाओं का वर्णन है आपने सुनाया तो भगवान का वक्षस्थल दिख रहा है। 10वां स्कंद जब आपने सुनाया तो भगवान का मुखमंडल दिख रहा था। 11वां स्कंद का जब कथा आपने सुनाया जो ज्ञान से परिपूर्ण है तो मुकुट बांधे हुए श्री कृष्ण दिखाई दे रहे थे। और 12 स्कंद की कथा जब सुनाई तो हे भगवान सुखदेव मैं देख रहा हूँ भगवान श्री कृष्ण मुझे बुला रहे हैं, और सुखदेव जी का पूजन करते हैं, सुखदेव जी चले जाते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। तक्षक ने रूप बदलकर फूल का आश्रय लेकर परीक्षित जी के शरीर को स्पर्श करे, उससे पहले परीक्षित जी भगवान को प्राप्त कर गए। ये सब विषय सोची है, कथा का कोई नहीं है, हम आपको सुना दिए कि आपको लगे सब कथा हम सुन लिए। परीक्षित जी को मोक्ष मिल जाता है, जन्मे जयने पिता की अंत्येष्टि करी, सर्पों से बदला लेने के लिए, सर्प को समाप्त करने के लिए सर्प यज्ञ करते हैं। सूत जी सौनक आदि ऋषियों को कथा सुनाते हैं। महात्मा आस्तिक ने आकर के सर्प यज्ञ बंद कराया है। पिता को तुम्हें मोक्ष मिल जाए तुम्हारी दृष्टि में, उनको मोक्ष मिल गया है, लेकिन तुम्हारे कर्म कर्तव्य हो शेष कर्म को उनके माध्यम से कराया है। और फिर कलिकाल का वर्णन किया है। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष, और इस 4,32,000 वर्ष में आज के समय पर देखा जाए तो 5,200 कुछ वर्ष व्यतीत हुए। अभी 4,32,000 में से 4,27,000 कुछ बाकी। कलयुग का समापन होगा। उत्तर प्रदेश संबलपुर ग्राम में भगवान कल के रूप में अवतार लेंगे, ऐसा भागवत जी में लिखा है। जहां अभी सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल की धाम की स्थापना भी कराई, प्रमोद कृष्णम जी ने कराया है, वो वहाँ के आचार्य हैं, वहाँ की व्यासपीठ पर हैं, उन्होंने निर्माण भी शुरू कराया। तो ऐसे भगवान कल्कि के अवतरण का वर्णन करके सुनाया, और पुनः पुराणों की संख्या, श्लोकों की संख्या आज सुनाई है। इन सब की कथाओं के बाद भागवत जी का आखिरी श्लोक आप सभी हमारे साथ बोलिए। मैं बोलता हूँ पहले, आप सुनकर वही बोलिए। भागवत जी का आखिरी श्लोक, नाम संकीर्तनम यस्य
नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। इसका अर्थ है कलिकाल में भगवान के नाम का संकीर्तन जीवों की पाप समूह राशि को समाप्त कर देता है और पवित्र निर्मल करके भगवान की प्राप्ति करा देता है। नाम की महिमा बहुत है। ऐसे भगवान व्यास जी ने पुराण का वर्णन करके सुनाया और अंत में कहा है, इतना सुनने के बाद एक व्यवस्था जीवन में धारण कर लेना। कभी ये नहीं सोचना कि मौका मिले तो भजन करूंगा, मौका नहीं मिलेगा। संसार के काम करते रहो और भगवान का नाम लेते रहो। ऐसी व्यवस्था में हम आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल की कामना करते हैं। जो परिवार है, मोहंती परिवार, भक्तिमती श्रीमती शोभती मोहंती जी, सविता मोहंती जी, इन्होंने और इनके पुत्र श्री अरिंदुम मोहंती, पुत्र वधू प्रियदर्शनी मोहंती ने, खड़े सब ठीक है, सब तो जानते भी हैं। इनके पिताजी की मृत्यु आज के 18 वर्ष पहले हुई थी। भागवत जी पितरों के मोक्ष की भी मंगल कामना करता है। इनकी भावना रही होगी हमें हमारे जीवन में धर्म अर्थ काम मोक्ष मिले, पिताजी को भी भगवान की कृपा मिले। तो भागवत पीठ से इनके पिता के लिए भी हम मुक्ति की कामना करते हैं। इनके लिए जीवन में धर्म अर्थ की प्राप्ति हो। ये श्रीमती प्रियदर्शनी जी और सम्मानीय श्री अरिंदम मोहंती जी और श्रीमती सविता मोहंती जी के उनकी पुत्री हैं आनंदिता वर्मा जी और दामाद है मनीष वर्मा जी, वो भी आए हैं ना, आप दोनों हैं। और इनकी बेटी है खनक और दोती है और इतने परिवार हैं। भगवान की कृपा निरंतर बनी रहे। इनके भाव बड़े उज्जवल थे, निर्मल थे, बहुत दिन से परिश्रम करते रहे। इस पावन को कथा सुनने के लिए, करने के लिए सम्मानीय श्री पाराशर जी के माध्यम से व्यवस्था में ये पावन कथा संपन्न हुई। इस परिवार के लिए मंगलमय कामना, सम्मानीय श्री पाराशर जी के लिए मंगलमय कामना और इनके समस्त पूरे मंदिर के कमेटी के लिए मंगलमय कामना। और जितने आप भक्त लोग आते हैं कथा सुनने के लिए, नित्य प्रति आते रहे, एक दिन आए या एक मिनट के लिए आए, हम सब के लिए बहुत बहुत मंगल कामना करते हैं। भगवान की कृपा सब पर बनी रहे। सम्मानीय जोशी जी के द्वारा मंगलमयी भागवत जी का संस्कृत श्लोकों में मूल पाठ किया गया, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मंदिर के ब्राह्मण लोग भी बहुत सभी प्रकार से और मंदिर के कर्मचारी लोग भी सहयोग करते रहे अपनी ड्यूटी सेवा, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद। और अंत में ये कहूंगा, ये 7 दिनों में कुछ कहने में मेरे द्वारा त्रुटि है तो कंपनी का माल कौन लेता है, ना अच्छा हो तो कंपनी को वापस कर देते। और ये हमारी कोई अपनी कंपनी नहीं, हम तो मध्य में है, कहीं से आया कहीं दे दिए, ना अच्छा हो तो नहीं ले जाना। अच्छी अच्छी बातें जीवन में उतारना, अच्छी अच्छी बातें आचरण व्यवहार में उतारना। अपने घर में माता पिता की सेवा जरूर करना, उसमें कोई समझौता नहीं करना। भगवान के नाम का जप जरूर करना, कोई समझौता नहीं करना। हो सके प्रयास करके असत्य का आश्रय नहीं आने देना, पूरे जीवन सत्य का आश्रय लेना। जीवन में सुख दुख तो लगा रहता है लेकिन भविष्य न खराब करें। और धर्म का आश्रय लेना, राष्ट्र के प्रति प्रेम हो, परिवार के मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले।
की हम है मुरली तेरे अधर की हम है मुरली हो हम है मुरली तेरे अधर की हम है मुरली तेरे अधर की। और अरे जैसा भी चाहे बजा ले मुरलिया वाले, जैसा भी चाहे जाने मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अपना तू ही बना ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। प्यारे मुरलिया वाले प्यारे बसुरिया वाले प्यारे मुरलिया वाले प्यारे बसुरिया वाले। हर जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अब तू ही जमुना ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बोले वाले से भरो नीला धारा नीला गे महारानी लागे। मन कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। हो मीठो रस से भरो नीला तारा नीला गे महारानी लागे। मन कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। ओ मीठे रस से भरो नीला धारा नीला गे महारानी लागे। मन करो करो जमुना जी को पानी लागे।
रंगार। कोटिन रूप धरे मनमोहन तऊ न पावे पार। कोटिन रूप धरे मनमोहन तऊ न पावे पार। रूप रंग की छबीली पटरानी लागे, पटरानी लागे, मन कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। मम्मी को रस से भरोनी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। मन कारो से भरोनी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठो याम। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठो याम। इनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। तिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। राधा नाम जैसा पहो जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे, मन कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरोनी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरोनी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। अरे मेरे नैना लड़ गए, सब सभी नैना लड़ गए। अरे मेरे नैना लड़ गए, सब सभी नैना लड़ गए। बाकी बिहारी से, कुछ बिहारी से, रास बिहारी से। ओह मेरे नैना लड़ गए, सब सभी नैना लड़ गए। अरे मेरे नैना लड़ गए, सब सभी नैना लड़ गए। नैना लड़ गए मेरे कुछ बिहारी से, नैना लड़ गए मेरे कुछ बिहारी से। उन्हीं से नैना लड़ गए, वो तो लड़ गए मेरे नैना लड़ गए, सब संग नैना लड़ गए। हाय रे मेरे नैना लड़ गए, सब संग नैना लड़ गए। छवि देखी ऐसी वृंदावन, छवि देखी ऐसी वृंदावन। मेरो रसिया मेरो मन भावन, प्यारो रसिया मेरो मन भावन। उन्हीं से नैना लड़ गए, उन्हीं से नैना लड़ गए, वो लड़ गए, नैना लड़ गए, सब से नैना लड़ गए।
सुभर सुभान सुभान सुहावे, सुभर सुभान सुधार सुहावे, छठा मनोहर मेरो मन भावे, छठा मनोहर मेरो मन भावे, सुंदर शोभा साजे बड़े रहो, सुंदर शोभा साजे बड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे बड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे बड़े रहो। आवत जात संत जन दर्शन, 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 दर्शन करिके सुजन मन हर्षन, दर्शन करिके सुजन मन हर्षन, और देखत कलिमल भाजे परे रहो, देखत कलिमल भाजे परे रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे परे रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे परे रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे परे रहो। कनक भवन दरवाजे परे रहो, कनक भवन दरवाजे परे रहो। संग श्री जनक लली जीवन मोहे, संग श्री जनक लली मन मोहे, अति अनुपम छवि मोर मन मोहे, अति अनुपम छवि मेरो मन मोहे, जनक लली सोहे, अरे अति अनुपम छवि छाजे परे रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे परे रहो, कनक भवन दरवाजे परे रहो। श्री सिया राम रूप लिए हारी, श्री सिया राम रूप लिए हारी, लखी राजेश जाय बलिहारी, लखी राजेश जाय बलिहारी, कोटि काम रति लाजे परे रहो, कोटि काम रति लाजे परे रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे परे रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे परे रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे परे रहो, कनक भवन दरवाजे परे रहो, कनक भवन दरवाजे परे रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे परे रहो, कनक भवन दरवाजे परे रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे परे रहो। बोलिए बाल कृष्ण आनंद के बिना नहीं रह सकते। आनंद हमारी स्वाभाविक मांग है, और आनंद है क्या? परमात्मा का परिवादी शब्द। परमात्मा बिना हम नहीं रह सकते। तो आज कथा खत्म तो कभी नहीं होती, कथा को विश्राम दिया जाता है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो कथा में गुरु साहब भी आए थे,
पश्चिम बिहार से, उन्होंने भी यही कहा था कि अब मन के अंदर कभी द्विधा हो, मन के अंदर कभी शोक हो, मन के अंदर कभी कमी हो, मन के अंदर कभी भी आपको दुख हो तो कथा में चले आएंगे, क्योंकि एक था शुद्ध आगा और दक्षिणी पापी के भी हुई संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। ये कथा बहुत मुश्किल से मिलती है, इसलिए राम मंदिर में समय समय पर कथाओं का आयोजन किया जाता है। संत महात्मा आते हैं, संत समागम होता है और बहुत अच्छा लगता है। क्यों कोई कथा में ही हमें अच्छा लगता है, मगर जब जब आपका मन कुछ हो तो कथा में आ जाइए। यहाँ आकर क्यों हमारी 84 कटेगी। हमारे मुनि हरनाथ एक शब्द ये कहा करते थे पंजाबी में, वैसे तो 84 तेरी कट जाएगी, 84 तेरी कट जाएगी, 84 तेरी कट जाएगी, रुचि विषया विकारा मालो हट जाएगी, रुचि विषया विकारा मालो हट जाएगी, भाई जन्म मरण वाली कट जाएगी, ऐसे से बोलो, 84 तेरी कट जाएगी, 84 तेरी कट जाएगी। 84 काटनी हो तो यहाँ कथा में आइए। महाराज जी का सम्मान जो व्यास भी होते हैं उनका सम्मान करना बहुत जरूरी है। कथा में महंती परिवार से प्रार्थना वो आगे आ जाए, महाराज जी को भेंट दे और भागवत और माला चढ़ाकर उनका सम्मान करें। सभी आ जाए। हमारे शिवाजी जो बाजा वो हारमोनियम पे हैं, उनको भी सुनील कुमार जो को भी इनको भी सम्मान करें। हमारे जोशी जी जो मूल पाठ कर रहे हैं उनका भी सम्मान होगा। परिवार वर्ग से प्रार्थना कि वो जोशी जी हमारे हैं, उनको भी महाराज जी का स्वागत। बच्चों से वादन हो भी आ जाए, ऊपर आ जाए, महाराज के आशीर्वाद में। इधर देखो, फोटो वाले नहीं काम करने देते हैं, फोटो खींचना। बेटे से प्रार्थना वो भी आई, जोशी जी को भेंट दें। कहाँ गए? हमारे मंदिर के प्रधान श्री जेपी शर्मा से प्रार्थना, वो महाराज को शाल उड़ाएंगे। मंदिर को प्रधान श्री जेसी भसीन साहब महाराज को वस्त्र देंगे। डॉक्टर RS अग्रवाल जी एक मिठाई का डिब्बा महाराज जी को देंगे। कोषाध्यक्ष बीबी गुप्ता जी और DN गोयल जी सह कोषाध्यक्ष, ये हमारे जो महाराज के साथ हैं उनको मिठाई देंगे। हमारे RP अरोड़ा से प्रार्थना कि वो वस्त्र भी इनको दें, दोनों जो साथ है महाराज जी के। जीबी शर्मा से प्रार्थना, जीबी शर्मा मिठाई का डिब्बा है कि जो हमारे साउंड पे हैं उनको देंगे। मल्होत्रा जी एक वस्त्र जो है जो हमारे साउंड पर है उनको देंगे। जो ऑडिटर हमारे महेंद्र भाटिया जी आए, वो महाराज जी को वस्त्र दें। सह कोषाध्यक्ष DN गोयल जी,
मंत्री श्री अनिल कुमार मिड्डा जी से प्रार्थना, वो भी हम महाराज जी का स्वागत करें। श्री जीबी शर्मा जी से प्रार्थना, वो भी महाराज जी का स्वागत करें। श्री संजीव कुमार बयाना जो हमारे मंत्री हैं वो भी आए, क्योंकि वो प्रसाद में लगे होंगे। उन सभी जो बात हैं प्रसाद में हैं तो वो सभी आगे आ जाएं, मैनेजमेंट के जितने भी हैं। श्री गुगरानी जी आए और महाराज जी को, जोशी जी को मिठाई का डिब्बा दें। संजय कुमार बियाना जी, विनय भाटिया जी, अरविंद कुमार गौड़ जी महाराज का स्वागत करें। श्री जी.एन. जोशी जो मूल बात पर हैं वो भी हमारे मंत्री हैं। मेरी चंद मैदान जी से प्रार्थना, वो महाराज जी का स्वागत करें। प्रेम कुमार पुरी जी, मधुसूदन सानी जी, राकेश गोलियानी जी, विपिन कुमार अरोड़ा जी, हमारे मंदिर के पीसी सूद साहब, डान साहब, डॉक्टर शुक्ला, जो भी जाएंगे महाराज का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि बहुत सुंदर कथा आप सुन रहे हैं। कथा में रस मिड्डा साहब हैं। रविंद्र मल्होत्रा से प्रार्थना कि वो जो जोश मेरे प्रभु की जय हो, मेरे प्रभु की जय हो, जय हो। अब हमारे मंदिर के महामंत्री श्रीमान M.K. वधवा जी आप सबकी ओर से महाराज जी का स्वागत करेंगे, भेंट देंगे उनको। बहनों से प्रार्थना है कि थोड़ा 1 मिनट और रुक जाए, सबको चांस मिलेगा। आप बैठ जाए प्लीज। और कथा भी सुननी है अभी तो। अभी मंच पे कोई नहीं जाएगा, हमारे वधवा जी जाएंगे। वधवा जी छोटे हैं ना करके, अब इनको देखो अच्छी तरह, तालियां बजाओ। जी जय श्री कृष्ण। सब जो है एकत्रित होकर इस ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के इस कथा में हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं और इतने दिल से इतनी सुंदर, भावपूर्ण और बहुत ही प्रेरक कथा आप ऐसे व्यास की पीठ से सुन रहे हैं जिसने कथा अनेकों तीर्थों पर सैकड़ों जगह की है। और दूसरा पर हमें सौभाग्य मिला है कि वो हमारे बीच आए हैं और इतनी सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं, बहुत ही रोचक कथा। मैं आप सबकी ओर से पूज्य व्यासपीठ को आपके सबसे धन्यवाद करता हूँ कि वह आए हैं और हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और उनसे आशा करते हैं कि आप भविष्य में भी हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे और हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद आपका बहुत। अब कथा का जो आखिरी जो होता श्लोक वो सुने, उसके बिना कल्याण नहीं होता, क्योंकि वो श्लोक जब पूरा होगा तभी आप भंडारे के रूप में प्रसाद है। आज प्रसाद यहाँ न मिलके सभी ने भंडारा लेकर नीचे के हाल में जाना है। व्यवस्था बनाए रखे बहुत है, सभी के लिए है। इतना ज्यादा बनाया है कि चाहे आप 2 बार निकाले तो भी हम चल जाएगा। अब प्रसाद दिए बिना कोई नहीं जाएगा कि आज कथा का प्रसाद है भंडारे रूप में। कोई इच्छा होगी कुछ न कुछ महाराज जी को भेंट करें तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं आप सबकी ओर से, मंदिर की प्रबंध समिति की ओर से श्रद्धेय श्री भीष्म पितामह जी जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, बाहर भी जाके इन्होंने कथाएं की हैं, इनका हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। एक बहन मुझे कह रही थी कि मुझे कथा बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। मैंने कहा क्योंकि आप अपने मन से सुन रहे थे, आपका ध्यान कथा में था और महाराज जी की आवाज में तो खैर स्पष्टता है। मैं महाराज जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि ये विशेष रूप से यहाँ इन दिनों में पधारे और महंती परिवार मंच पे आ जाओ दोनों बेटे, तो क्या इनका भी बहुत बहुत आभार। ये सविता महंती जी जो इनकी एक सहेली हैं श्रीमती मल्होत्रा आई हुई है, कहाँ बैठी हैं? ये पार्क में भी कथा सुनते हैं। मेरे
मुझे बहुत दिनों से कह रही थी, इनकी इच्छा है कि श्रीमद् भागवत कथा सुनूं, श्रीमद् भागवत कथा सुनूं। तो मैं सोच रहा था कौन से महात्मा जी आए, तो महात्मा जी की जगह हमारे गृहस्थ श्री विश्व पितामह जी आए हैं। ये अयोध्या में रहते हैं और अयोध्या में इनकी वाटिका बन रही है। अभी एक मंजिल है, दूसरी मंजिल हम तैयार कर रहे हैं। आप सबको निमंत्रण भी दे रहे हैं कि अयोध्या जब आप आए तो मुझे बताएं। तो विश्व पितामह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी इनको उस कुटिया के लिए कुछ राशि भेंट कर रहे हैं, वो आकर दे दें। आप दे दो, बच्चों के साथ दे दो।
सारी अये जे मोह में अये जे में लगो गुलाल वृंदावन कुंज गलिन में होली खेल लगे नंदलाल वृंदावन कुंज गलिन और होली खेले रघुवीरा अवधना होली खेले रघुवीरा होली खेले रघुवीरा अवधना होली खेले रघुवीरा बनवारी गिरधारी बनवारी तेरी यारी दीवाना बना दिया बनवारी तेरी यारी दीवाना बना दिया ओ दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया ओ दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया बनवारी बनवारी तेरी यारी दीवाना बना दिया बनवारी तेरी यारी दीवाना बना दिया तुम्हें समा बना के दिल अपना परवाना बना दिया तुम्हें समा बना के दिल अपना परवाना बना दिया ओ दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया हर बनवारी हो गिरधारी हर बनवारी तेरी यारी दीवाना बना दिया बनवारी तेरी यारी दीवाना बना दिया और कहते हैं और बिन पिए नशा हो जाता है और बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता और राधे राधे गाता है और श्याम श्याम को बनता है जो राधे राधे गाता है और श्याम श्याम को बनता है बिन पिए हो जाता है जो राधे राधे गाता बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता
विकलित निगम कल्पफल परमानंद सुधारस में फल परमानंद सुधारस में फल लीला रति रस रस निधान की आरती रति पावन पुराण की धर्म भक्ति में ज्ञान खान की कालीमल मथन पिता पुनि बाधिन कालीमल मथन पिता पुनि बाधिन जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी जन्म मृत्युमय